ऑस्ट्रेलियन लेबर गवर्नमेंट को अगर आपने किए हुए वादे के मुताबिक 1.2 मिलियन घर को डिलीवर करना है तो हमें अपनी वर्क फोर्स के अंदर मिनिमम 5 लाख लोग और चाहिए होंगे। ये कहना है दिनीता बाम जो कि मास्टर बिल्डर्स की सीईओ हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट एक तरफ से ये कह रही है कि भाई हम जो है नेट माइग्रेशन काम करेंगे और हाउसिंग क्राइसिस को हम मीट कर लेंगे, लेकिन ये इंडस्ट्री प्लेयर्स का तो कुछ कहना ही और है। वो ये कहते हैं कि हमें इतने लोग और चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये डिमांड की कि आप लोग जो है हमारे इंडस्ट्री फील्ड के लिए अलहदा से एक वीजा पाथवे बनाएं ताकि स्किल्ड लोग यहां पे आ सकें और कम से कम ये जो आप अनाउंस कर चुके 1.2 मिलियन घर डिलीवर करने का वो हम डिलीवर कर सकें। इसके अलावा रिजर्व बैंक का भी ये कहना है कि घरों की ये जो डिलीवरी है वो बहुत स्लो है। इसकी वजह कॉस्ट है और उसके अलावा लेबर शॉर्टेज ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मास्टर बिल्डर्स का यही कहना है कि भाई आप हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, यूके कनाडा तर्ज के कुछ वीजाज आप मुतारफ करवाएं और इसको इंट्रोड्यूस करवाने से ये होगा कि हमारा जो हाउसिंग क्राइसिस है उसको हम कम से कम काबू पा सकेंगे या घरों को हम डिलीवर कर सकेंगे। उन्होंने एक बाकायदा डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है और रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। उनकी जो मोटी मोटी रिकमेंडेशंस हैं उनको पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप हो जाएगी। Develop and implement a construction industry specific visa pathway that make it quick, easy and cost effective for migrants with the trade skills Australia needs to get here and get out on the tools working in a role for which they are appropriately qualified. दूसरा, ensure all trade and trade related occupations are included in the core skills pathway of the skills in demand visa. तीसरा, improve the process and reduce the need for skills assessment for migrants coming from countries with comparable qualification and training frameworks. चौथा, ensure the skills recognition process that remain in quick, simple and cost effective. पांचवा, streamline national licensing frameworks insofar as possible to enable workforce movement and allow for nationally accredited gap training for all licensed trades. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है, यानी इनका ये कहना है कि दूसरे मुल्कों से भी लोगों को लाना है तो उनके प्रोसेस को आप आसान करें, स्किल इन डिमांड वीजा के अंदर इसको इंक्लूड करें, जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी स्किल असेसमेंट को भी आसान करें। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी ये इंडस्ट्री के वो बड़े प्लेयर हैं जिनका ये कहना है कि अगर आपको अपनी हाउसिंग क्राइसिस से मीट करना है तो आपको ये वाले कदम या लेने होंगे, इसलिए कि इन चीजों को हम मीट कर सके, क्राइसिस को हम मीट कर सके। आप अगर गौर से समझें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी इलेक्शन ईयर चल रहा है तो एक्चुअल में घर तो इनको चाहिए, लेकिन कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा। इश्यू को रिवर्स इंजीनियर करके देखते हैं। इश्यू क्या चल रहा है? हाउसिंग क्राइसिस। अब हाउसिंग क्राइसिस के जिम्मेदार क्या? नेट माइग्रेशन। नेट माइग्रेशन के जिम्मेदार कौन? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे किया जाए कम? या इनके वीजास को कैंसिल करो या इनको रिफ्यूज करो। एक दफा ये हो जाएगा तो ये पोलिंग की जो अभी टग ऑफ वार चल रही है ना भाई, वो सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर चल रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई उस तरह नुक्ता नजर आ नहीं रहा। ये एक पॉपुलर नारा भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम, इसी वजह से बहुत ज्यादा बिक रहा है। जैसे इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे तो आपको बहुत वाज़िया सूरत हाल नजर आनी शुरू हो जाएगी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।